तो स्टार्ट करते हैं हम वहीं से जहाँ से हमने इसको लास्ट लेक्चर के अंदर छोड़ा था। हमने इसका डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने सबसे पहले एक इनपुट टेक्स्ट लगाया था। उसके बाद हमने चार चार बटन्स के रोज़ लगाई थी फिटेड बॉक्स के अंदर। तो ये इसका डिज़ाइन आपको लास्ट वीडियो के एंड के अंदर इसका रन जो था वो आपने देखा होगा। तो अब इससे आगे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने अगर ऑपरेशन परफॉर्म करना है अपने टेक्स्ट व्यू के ऊपर, जो सबसे ऊपर टेक्स्ट व्यू हमने लगाया था। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक बटन दबाता हूँ 1 या 2, तो उस बटन को दबाने के ऊपर हमारा इनपुट टेक्स्ट जो है उसके ऊपर कोई भी सेट होना चाहिए टेक्स्ट हमारा, ठीक है, जो भी बटन के ऊपर लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल 1 दबाता हूँ तो 1 लिखा हुआ आना चाहिए, 2 दबाता हूँ तो 2 लिखा हुआ आना चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या किया था, यहाँ पे जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स था इसको हमने एक कंट्रोलर दे दिया था इनपुट टेक्स्ट के नाम से, ठीक है। अगर आपको ये नहीं आता दोबारा से बता देता हूँ कि सबसे ऊपर आपने डिक्लेयर और इनिशियलाइज करवाना है, आपने एक कंट्रोलर फाइनल के साथ उसका नाम लिखना है, आईडी देनी है, मतलब कोई भी इज इक्वल टू टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, ठीक है। ये लिखने के बाद ये जो कंट्रोलर है ये आपने देना है। यहाँ पे अपना जो टेक्स्ट व्यू है, टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आपने एक प्रॉपर्टी ऐड करनी है यहाँ पे कंट्रोलर की, और कंट्रोलर के आगे उसकी आईडी पास कर देनी है जो कंट्रोलर का नाम था, ठीक है। इसके बाद आपने ये करना है, जो हमने बटन्स बनाए थे बटन्स के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, और किस तरह से करना है वो भी देख लें। तो सबसे पहले हमारे पास है हमारा बटन 1, ठीक है, ये बटन 1। तो बटन 1 के ऊपर ऑपरेशन सबसे पहले परफॉर्म करना है। तो बटन 1 का क्लिक लिस्नर जो होता है, किसी भी रेज्ड बटन का क्लिक लिस्नर वो किस तरह से लगाते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं ऑन प्रेस्ड, और ऑन प्रेस्ड के अंदर हम इस तरह से ब्रैकेट्स लगा के करली ब्रैकेट्स ओपन क्लोज की, और इसके ऊपर हम यूं कर देते हैं कि जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स था ना, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जब मैं बटन 1 को क्लिक करूँ तो टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर 1 लिखा हुआ है। तो यहाँ मैं करता हूँ इनपुट टेक्स्ट, जो टेक्स्ट बॉक्स का कंट्रोलर था, और यहाँ पे करता हूँ डॉट टेक्स्ट, ठीक है, कि उसके अंदर टेक्स्ट आ जाए। कौन सा टेक्स्ट आ जाए उसमें सेट करने के लिए हम यूं करेंगे कि इज इक्वल टू डालेंगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे 1। तो अब जब भी कभी मैं इनपुट टेक्स्ट 1 का बटन प्रेस करूंगा तो इनपुट टेक्स्ट के ऊपर 1 लिखा हुआ आएगा, ठीक है। बट अगर फॉर एग्जांपल पहले से उसके ऊपर आप समझें कि इनपुट टेक्स्ट के ऊपर पहले से 5 लिखा हुआ है, तो 5 को 1 रिप्लेस कर देगा, ठीक है। तो हमें 5 को 1 रिप्लेस नहीं करना, बल्कि हम चाहते हैं कि अगर पहले से कुछ लिखा हुआ हो इनपुट टेक्स्ट के अंदर तो उसके साथ कॉन्केटिनेट करके 1 लिखा हुआ आ जाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल पहले से लिखा हुआ है 25, तो मैं 1 प्रेस करूं तो 251 बन जाए, ना कि 1 बन जाए। तो हमें इनपुट टेक्स्ट की जो प्रीवियस वैल्यू थी उसको लेके 1 के साथ कॉन्केटिनेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो तब ये हमारा जो टेक्स्ट है वो कैलकुलेटर की तरह यहाँ पे डिस्प्ले होगा, ठीक है। यही काम हमने, यही ऑन प्रेस मेथड जो है इसको मैं करता हूँ कॉपी, और बाकी सब बटन्स के ऊपर भी हम इसको प्लेस कर देते हैं। यहाँ हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया प्लस, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे 4, 5 और 6, सॉरी हाँ 6, और यहाँ पे आ गया माइनस, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे हम करेंगे 7, 8, 9 और स्टैटिक। उसके बाद लास्ट रो है हमारे पास, उसमें है 0, डॉट, अच्छा इज इक्वल टू के बटन जो है उसके ऊपर हमने ये काम नहीं करना, क्योंकि इज इक्वल टू का बटन वो होता है जिसके ऊपर फाइनल फंक्शनैलिटी होती है। तो इज इक्वल टू का बटन के अंदर जब हम उस पर क्लिक करते हैं तो इज इक्वल टू का जो टेक्स्ट है वो टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर नहीं आता, बल्कि वो सारा ऑपरेशन परफॉर्म करके जो फाइनल आंसर होता है वो आता है। तो इसके अंदर ऑन प्रेस्ड का मेथड तो मैंने लगा दिया है, बट इसकी फंक्शनैलिटी जो है वो सबसे एंड में हम करेंगे। तो यहाँ पे मैं इससे आगे करता हूँ, ये डिवाइड का बटन जो लास्ट है, ये आ गया डिवाइड का बटन। मैं इन सब फिटेड बॉक्स को फिर से कोलैप्स कर देता हूँ ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो। तो अब ये हमारे पास फिटेड बॉक्स के अंदर हमने बटन्स की ऑन प्रेस्ड के मेथड्स लगा दिए, और उसके अंदर हमने टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर अपने टेक्स्ट को
करवा दिया, क्या नाम है, टाइप करवा दिया। अब इसके बाद ये है कि एक लॉजिक होती है इसके अंदर, कैलकुलेटर के अंदर। अगर आप देखेंगे, अपना कैलकुलेटर ओपन करके सिस्टम का बेशक ओपन कर लें, यहाँ से आप देखें जब मैं 2 प्रेस करता हूँ और 2 के बाद मैं प्लस प्रेस करता हूँ, तो अब ये प्लस जो है मैं दोबारा से प्रेस करूँगा तो यहाँ पे दोबारा से नहीं आएगा, ठीक है। प्लस सिर्फ एक ही दफ़ा आएगा, या फिर प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगा, या फिर मल्टीप्लाई आ जाएगा, या फिर डिवाइड आ जाएगा। बट एक ऑपरेटर जो होता है वो एक से ज़्यादा दफ़ा नहीं आ सकता किसी भी दो नंबर्स के दरमियान, ठीक है। किसी भी दो नंबर्स के दरमियान एक ऑपरेटर जो है वो एक से ज़्यादा दफ़ा नहीं आ सकता। तो हमने वो चेक अब यहाँ पे लगाना है कि हमारे पास अगर हमने प्लस को क्लिक कर दिया या माइनस को क्लिक कर दिया तो वो अब दोबारा से ना आए अनटिल और अनलेस, जब तक हम कोई और बटन को प्रेस नहीं करते। तो इस लॉजिक के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे ऊपर इनिशियलाइज डिक्लेयर करवा लेते हैं बूलियन टाइप के वेरिएबल्स। तो यहाँ पे बूल होता है बूलियन के लिए, ठीक है। यहाँ पे मैं करवा देता हूँ प्लस, और बाय डिफॉल्ट इसको हम रख देते हैं ट्रू। इसी तरह से माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, और हमें यही वाला चेक जो है डॉट के ऊपर भी लगाना है, ताकि हमारा एक ही नंबर के अंदर डॉट एक से ज़्यादा दफ़ा रिपीट ना हो सके अनटिल और अनलेस हम कोई अरिथमेटिक ऑपरेटर नहीं प्रेस करते। तो हम यही चीज़ हम डॉट के लिए भी कर देंगे। अच्छा, इसके बाद अब मैं सबसे पहले अपना जाऊंगा हमारा जो प्लस का बटन है उसके ऊपर। हाँ, इससे पहले मैं यहाँ पे इसके स्पेलिंग्स ठीक कर लूँ, ठीक है। इसके बाद मैं जाता हूँ अपने प्लस के बटन के ऊपर, क्योंकि सबसे पहले हम ये ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं प्लस के ऊपर। तो सबसे पहले प्लस के बटन के ऊपर हम एक कंडीशन चेक करते हैं कि अगर प्लस या माइनस या मल्टीप्लाई या डिवाइड, ठीक है, इनमें से कोई एक भी चीज़ जो है वो चेक हुई हुई है, ठीक है। तो उस सूरत में वो क्या करे, उस सूरत में वो ये करे कि यहाँ पे इनपुट टेक्स्ट के अंदर, सॉरी ये हमने किया हुआ है, इनपुट टेक्स्ट के अंदर वो प्लस को कॉन्केटिनेट कर दे, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या करे कि प्लस को फॉल्स कर दे अगेन से, और यहाँ पे डॉट को भी फॉल्स कर दे। क्यों? वो इसलिए क्योंकि जब हम एक बटन प्रेस करते हैं ना, कोई भी हम नंबर प्रेस करते हैं, नंबर वाला बटन, तो उसके ऊपर हम सबसे पहले ये चेक करें कि अगर जो प्लस है वो ऑलरेडी ट्रू है, या माइनस या मल्टीप्लाई या डिवाइड, ठीक है, वो ऑलरेडी ट्रू अगर हुए हुए हैं, तो इसका मतलब कि अभी हमने बाय डिफ़ॉल्ट उनके अंदर कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, तो हमने उनको ट्रू कर दिया। जब हम उसके अंदर कुछ रखेंगे तो हम उसको फॉल्स कर देंगे। तो हमने ये किया कि प्लस के बटन के ऊपर यहाँ पे हमने चेक किया कि अगर प्लस या माइनस या मल्टीप्लाई या डिवाइड, मतलब इन सब को, अगर इनमें से ये सब के सब जो हैं अगर ये आपके पास ट्रू हैं, तो तब फिर ये करे कि वो उस इनपुट टेक्स्ट के अंदर प्लस को कॉन्केटिनेट करवा दे, ठीक है। अगर इनमें से एक भी फॉल्स हुआ तो फिर वो इसके अंदर प्लस को नहीं रखेगा, वो समझ जाएगा कि ऑलरेडी नंबर के बाद कोई ना कोई ऑपरेटर प्रेस हुआ हुआ है ऑलरेडी, तो वो यहाँ पे प्लस को रखेगा ही नहीं। और अगर उसको पता होगा कि कोई भी ऑपरेटर नहीं रखा हुआ, सब के सब ट्रू है, इट मीन्स कुछ भी नहीं है, तो तब वो प्लस को यहाँ पे कॉन्केटिनेट करवा देगा, और उसके बाद प्लस को फॉल्स भी कर देगा और डॉट को भी फॉल्स कर देगा। डॉट को फॉल्स क्यों किया वो हम अभी डॉट के बटन के ऊपर जब जाएंगे तो हम देख लेंगे। अब यही सेम ऑपरेशन जो है ये हमने अप्लाई करना है हमारे माइनस के बटन के ऊपर। तो माइनस के बटन के ऊपर भी हम यही सेम चीज़ जो है, यहाँ से मैं इसको करता हूँ कॉपी, और माइनस का जो बटन है उसके ऊपर भी मैं ये करता हूँ कि यहाँ पे माइनस कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं माइनस को फॉल्स करवाऊंगा, ठीक है, प्लस को फॉल्स नहीं करवाऊंगा। यानी कि ऑपरेटर जो है ऑपरेटर अपने आप को खुद ही फॉल्स करते हैं जब प्रेस हो, ठीक है। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल मैं प्लस को क्लिक करता हूँ तो प्लस अपने आप को खुद ही लिखने के बाद डिसेबल कर दे, ठीक है। इसी तरह से यही ऑपरेशन मैं परफॉर्म करता हूँ हमारा मल्टीप्लाई का जो है उसके ऊपर। मल्टीप्लाई, और यहाँ से मैं मल्टीप्लाई का जो है उसको मैं फॉल्स करवा देता हूँ, यानी डिसेबल करवा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट हमारा है डिवाइड, तो डिवाइड के बटन को भी सेम इसी तरह से करके, और डिवाइड का बटन जो है जो डिवाइड का बूलियन का चेक है उसको भी मैं
डिसेबल करवा देता हूँ। ठीक है, अब हमारा रह गया डॉट का बटन। तो डॉट का बटन हमारा ये है। तो डॉट के बटन के ऊपर मैं चेक करता हूँ कि अगर, ठीक है, इस पे मैं वो वाली कंडीशन थोड़ी सी अलग से लगाऊंगा कि अगर डॉट जो है वो ट्रू है, मतलब कि डॉट ट्रू का मतलब हमने यहाँ पे ये रखा है कि डॉट प्रेस नहीं हुआ हुआ, तब वो डॉट को यहाँ पे इनपुट टेक्स्ट के अंदर कॉन्केटिनेट करवाए और उसके बाद डॉट अपने आप को खुद ही फॉल्स कर दे, यानी कि डिसेबल कर दे। ठीक है, तो ये आपका डॉट के ऊपर भी चेक लग गया, प्लस के ऊपर भी, माइनस के ऊपर भी, मल्टीप्लाई और डिवाइड सब के ऊपर आपका ये चेक लग गया। ठीक है, अब हमने इससे नेक्स्ट चीज़ ये करनी है कि जब हम कोई भी ऑपरेटर का बटन प्रेस करेंगे तो वो ऑपरेटर कहीं ना कहीं पे स्टोर भी होना चाहिए, ताकि हम इज इक्वल टू के बटन पे उस पे आगे हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें। तो हम ये करेंगे कि सबसे ऊपर यहाँ पे एक ले लेंगे ऑपरेटर का। ठीक है, इसको मैं बोल देता हूँ यहाँ पे फॉर एग्जांपल वेरिएबल और ऑपरेटर। ठीक है, इज इक्वल टू जो बाय डिफ़ॉल्ट हमने उसको इनिशियलाइज करवाया वो उससे मतलब कि उसके अंदर कुछ भी नहीं रखा। ठीक है, तो हम ये करते हैं अब कि हमारा जो प्लस का बटन है, प्लस के बटन के ऊपर वो जब ये कंडीशन चेक करेगा कि अगर तो कंडीशन ट्रू है तो प्लस को कनकैटिनेट करवा देगा, और साथ ही वो ये करे कि ऑपरेटर के जो वेरिएबल है उसके अंदर भी प्लस को स्टोर करवा दे। ठीक है, इसी तरह से यही चीज़ हमने करनी है माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड के ऊपर, या माइनस के ऊपर, या मल्टीप्लाई के ऊपर, और ये आया डिवाइड के ऊपर। ठीक है, ये हो गया आपका यहाँ तक का काम। अब मैं एक दफ़ा फिर से इनको कोलैप्स कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक अगर कुछ भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और टाइम मेंशन करके पूछ सकते हैं कि इस टाइम के ऊपर हमें ये चीज़ नहीं समझ आई, तो फिर मैं आपको वो चीज़ समझा दूंगा उस तरह से करके। तो अब आप समझने की चीज़ ये है कि प्लस के बटन के ऊपर हमने डॉट को क्या नाम है फॉल्स क्यों करवाया था। वो इसलिए करवाया था ताकि हम चाहते हैं कि डॉट एक दफ़ा हम प्रेस करें तो एक दफ़ा आए, उसके बाद दोबारा से ना आए अनटिल और अनलेस जब तक हम कोई ऑपरेटर नहीं प्रेस करते। तो हम जब भी कोई ऑपरेटर प्रेस करेंगे तो उसके बाद हम दोबारा से जो डॉट है, डॉट के बटन को हम दोबारा से क्या नाम है, सॉरी यहाँ पे फॉल्स नहीं करवाना, यहाँ पे करवाना है ट्रू। और यही चीज़ मैं बाकियों पे भी कर देता हूँ क्योंकि हमने इनेबल करवाना है, डिसेबल नहीं करवाना। यानी कि कोई भी ऑपरेटर प्रेस हो तो वो साथ ही डॉट को इनेबल भी कर दे। ठीक है, अब इसके बाद ये करते हैं कि हमारा जो इज इक्वल टू का बटन है ना, इज इक्वल टू के बटन के ऊपर अब हमने ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। तो सबसे पहले इज इक्वल टू के बटन के ऊपर हम ये करते हैं कि जब भी कोई बंदा इज इक्वल टू दबाए तो फिर उसके बाद दोबारा से एक दफ़ा डॉट जो है वो इनेबल हो जाए। ठीक है, ताकि इज इक्वल टू के बाद जो आंसर आएगा उस आंसर के साथ बंदा डॉट को कॉन्केटिनेट कर सके। ठीक है, इसके बाद मैं ये लगाता हूँ कि अगर, सबसे पहले चेक करते हैं कि अगर जो हमारा इनपुट टेक्स्ट का कंट्रोलर है उससे हम चेक करते हैं कि उसका जो टेक्स्ट है वो अगर नॉट इक्वल टू नल है, मतलब कि अगर यूज़र ने कुछ लिखा हुआ ही नहीं है और डायरेक्ट उसने इज इक्वल टू का बटन प्रेस कर दिया है तो फिर कुछ भी ना हो। और अगर वो चेक करे कि अगर वो नल नहीं है, यानी कि उसके अंदर कुछ लिखा हुआ है, तो फिर उसके बाद वो चेक करे कि अगर इफ ऑपरेटर, ठीक है, इज इक्वल टू प्लस है। ठीक है, अगर हमारे ऑपरेटर के अंदर प्लस का जो है ऑपरेटर पड़ा हुआ है, ठीक है, ऑपरेटर का जो हमारा वेरिएबल है उसके अंदर अगर ऑपरेटर पड़ा हुआ है प्लस, तो फिर वो ये करे कि सबसे पहले हमें सबसे पहले ऊपर एक चाहिए होगी अरे। ठीक है, क्यों चाहिए होगी अरे, क्योंकि जो भी हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वैल्यू लिखी हुई है सबसे पहले हमने उसको स्प्लिट करवाना है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे चाहिए होगी एक अरे। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ वेरिएबल अरे। जैसे आप PHP के अंदर आपको टाइप डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सेम उसी तरह से आपको यहाँ पे डार्ट के अंदर भी टाइप डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हम ये करते हैं कि यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर हमारे पास ऑपरेटर के अंदर प्लस पड़ा हुआ है तो हमारी अरे के अंदर वो ये करे कि इनपुट टेक्स्ट जो है उसके अंदर जो भी कुछ लिखा हुआ है उसका टेक्स्ट गेट करे और उसको स्प्लिट करे विद प्लस। ठीक है, और इसके बाद क्या करे कि एक वेरिएबल ले ले ए इज इक्वल टू, और यहाँ पे वो क्या करे कि डबल में
पार्स कर दे या डबल में कन्वर्ट कर दे, ये होती है टाइप कास्टिंग। ठीक है, क्योंकि ये जो अरे आपको नजर आ रही है ना, ये वाली अरे, ये सारे स्ट्रिंग्स कंटेन करेगी या कैरेक्टर्स कंटेन करेगी। तो हमें इसके अंदर जो भी कुछ पड़ा हुआ है उसको हमें डबल के अंदर पार्स करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं करता हूँ अरे के अंदर जो भी कुछ 0 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है वो आ जाए ए के अंदर, और जो भी कुछ 1 इंडेक्स पे आ रहा है वो आ जाए हमारा बी के अंदर। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से मैं मुझे सबसे ऊपर एक रिजल्ट का भी वेरिएबल चाहिए होगा जिसके अंदर मैं अपना रिजल्ट को स्टोर करवाऊंगा। तो यहाँ पे मैं करता हूँ वेरिएबल रिजल्ट इज इक्वल टू 0.0। ये 0.0 करने का मकसद ये था कि जब आप कोई भी डिवाइड का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे या फिर आप कोई मतलब यही डिवाइड का अगर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो उसमें हमेशा क्या कि उसमें पॉइंट आ सकता है, डॉट आ सकता है। तो इसीलिए हमने क्या किया कि उसको लिख दिया है पॉइंट में, ताकि जो भी हमारी वैल्यू आए वो अगर डॉट्स में भी हो तो एरर ना दे। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं यहाँ पे रिजल्ट के अंदर स्टोर करवा देते हैं a+b। ठीक है, सेम यही काम हम करेंगे माइनस के लिए। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ एल्स, और एल्स के आगे इफ ऑपरेटर इज इक्वल टू माइनस। तो फिर वो क्या करे, स्प्लिट करे टेक्स्ट को माइनस के साथ, और माइनस की लेफ्ट वाली चीज़ यहाँ पे आ जाए, राइट वाली चीज़ यहाँ पे आ जाए, और रिजल्ट के अंदर उसका आंसर स्टोर हो जाए माइनस करके। ठीक है, फिर यहाँ पे करते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो मल्टीप्लाई के लिए मैं करता हूँ मल्टीप्लाई, और यहाँ से स्प्लिट भी इसको करूँगा मैं मल्टीप्लाई के साथ, और आखिर में यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड, और यहाँ पे मैं करता हूँ डिवाइड के साथ इसको, और सॉरी मल्टीप्लाई का जो आंसर है वो होगा a मल्टीप्लाई बाय b, और डिवाइड का जो आंसर है वो होगा a डिवाइडेड बाय b। ठीक है, और ये करने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा जो इनपुट टेक्स्ट है उसके अंदर हम टेक्स्ट स्टोर करवा देंगे रिजल्ट, जो भी हमारा रिजल्ट है, और उस रिजल्ट को हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट दोबारा से करवा देंगे। टाइप कास्टिंग बोलते हैं इसको। ठीक है, या टाइप कन्वर्जन भी बोलते हैं इसको, क्योंकि हमारा जो टेक्स्ट बॉक्स होता है वो हमारा स्ट्रिंग वैल्यूज लेता है। ठीक है, तो ये हम करवा देंगे। तो अब ऑल सेट, तो हम इसको एक दफ़ा रन करके फाइनल रन देख लेते हैं इसका। आपका ये सारा जो कैलकुलेटर है इसकी बैक एंड फंक्शनैलिटी बन चुकी हुई है, और अगर कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, इसके वीडियो के कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, और मैं अपना ईमेल और व्हाट्सएप नंबर भी नीचे शेयर कर दूंगा, उसके अंदर भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप पर्सनली मुझे मतलब मेरे से क्लासेस भी ले सकते हैं, स्काइप के ऊपर या फिर जूम के ऊपर समझ भी सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गई होगी। अगर समझ आई है आप लोगों को तो काइंडली मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे और इस तरह की वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिले, और मैं आप लोगों के लिए और इस तरह की मज़ीद इस तरह की अच्छी वीडियोस बनाता रहूं। तो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर हूँगा। स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।